नमस्कार दोस्तों। हम लोग इस वीडियो में पीजीटी के हिस्ट्री सब्जेक्ट इतिहास विषय के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे जो 17/8/2021 को संपन्न हुआ है। इसमें कुल 125 क्वेश्चन थे और इसमें से हम लोग 63 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, जिसकी वीडियो ऑलरेडी हमारे चैनल पर अपलोड हो चुकी है। आप चाहें तो हमें हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर इसे देख सकते हैं। और इसका एक दूसरा पार्ट है, इस क्वेश्चन पेपर का ये दूसरा वीडियो है जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 64 से लेकर और लास्ट 125 तक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो का पहला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 64 से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 है, निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। इसमें घटनाएं हैं, पहला है लखनऊ समझौता, दूसरा है जलियांवाला बाग हत्याकांड, तीसरा है रौलट एक और चौथा है गदर पार्टी की स्थापना। यहाँ 4 कूट दिए गए हैं, इनको सही क्रम में व्यवस्थित करना है। अब इन घटनाओं का हम क्रम देख लेते हैं। सबसे पहली घटना गदर पार्टी की स्थापना हुई थी, सबसे पहले नंबर पे आएगी। दूसरे नंबर पे लखनऊ समझौता हुआ था, 1 नंबर। तीसरे नंबर पे रौलट एक्ट आया और उसके जस्ट बाद जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। और इस प्रकार अगर हम आंसर देखें तो इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें, क्वेश्चन नंबर 65 है, इब्न बतूता किस क्षेत्र से आया था? ऑप्शन ए पूर्वी अफ्रीका से, बी पश्चिमी अफ्रीका से, सी उत्तरी अफ्रीका से और डी दक्षिण अफ्रीका से। इसका आंसर सी हो जाएगा, उत्तरी अफ्रीका से। इब्न बतूता उत्तरी अफ्रीका से आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित किस एक मुगल शासक ने भांग के उत्पादन, बिक्री और सार्वजनिक प्रयोग पर निषेध का आदेश लागू किया था? इसका आंसर डी हो जाएगा, औरंगजेब। औरंगजेब ऐसा शासक था जिसने भांग के उत्पादन, बिक्री और सार्वजनिक प्रयोग पर निषेध लगा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम देखें 67 देखते हैं। वह सुल्तान जो अधिराजत्व में विश्वास करता था, न कि प्रभुसत्ता पर, वह कौन था? ऑप्शन इल्तुतमिश, बी बलबन, सी अलाउद्दीन खिलजी, डी है मोहम्मद बिन तुगलक। इसका आंसर सी हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी अधिराजत्व में विश्वास करता था, न कि प्रभुसत्ता पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68, धम्मचक्र प्रवर्तन किस धर्म से संबंधित है? ऑप्शन ए बौद्ध, बी जैन, सी भागवत और डी शैव। इसका आंसर ये हो जाएगा, बौद्ध धर्म। धम्मचक्र प्रवर्तन बौद्ध धर्म से संबंधित था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में श्रीमती सरोजिनी नायडू ने किसके द्वारा नामित सदस्य के रूप में हिस्सा लिया? ऑप्शन ए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, बी भारत सरकार, सी अखिल भारतीय मुस्लिम लीग और डी हिंदू समुदाय। इसका आंसर भी हो जाएगा, भारत सरकार। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में श्रीमती सरोजिनी नायडू ने भारत सरकार की तरफ से भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70 देखें। औरंगजेब के समय में लिखी गई पुस्तक फतवा ए आलमगीरी का संबंध है? ऑप्शन ए कानून संहिता से, बी संगीत से, सी सूफी सिद्धांत से और डी गायन विद्या से। इसका आंसर ये हो जाएगा, कानूनी संहिता से। औरंगजेब के समय जो पुस्तक लिखी गई थी फतवा ए आलमगीरी, उसका संबंध कानूनी संहिता से है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71, निम्नलिखित किस विद्वान ने भारतीय इतिहास को सर्वप्रथम 3 कालखंडों में हिंदू सभ्यता, मुस्लिम सभ्यता और ब्रिटिश काल में विभाजित किया? ऑप्शन ए एच एस विल्सन, बी जेम्स प्रिंसेप, सी जेम्स मिल और डी है विंसेंट स्मिथ।
जेम्स मिल, इसका आंसर जेम्स मिल हो जाएगा, सी। जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को सर्वप्रथम 3 कालखंडों में इस प्रकार विभाजित किया, जिसमें पहला था हिंदू सभ्यता, दूसरा था मुस्लिम सभ्यता और तीसरा ब्रिटिश काल। नेक्स्ट क्वेश्चन 72 है, ऋग्वेद में सूर्य देवता किसका पुत्र माना गया है? ऑप्शन ए उषा, बी रुद्र, सी उर्वशी और डी दस्यु। डी है दयुस, इसका आंसर डी हो जाएगा दयुस। ऋग्वेद में सूर्य देवता को दयुस का पुत्र माना गया है। क्वेश्चन नंबर 73, किसके सुझाव पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया? ऑप्शन में लॉर्ड रीडिंग, बी लॉर्ड चैम्सफोर्ड, सी सर जॉन साइमन और डी है लॉर्ड इरविन। इसका हम अगर आंसर देखें तो इसका आंसर बी हो जाएगा, लॉर्ड चैम्सफोर्ड। लॉर्ड चैम्सफोर्ड के सुझाव पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया था। नेक्स्ट, भारत भारतीयों के लिए है किसने कहा है? ऑप्शन है स्वामी विवेकानंद, बी मदन मोहन मालवीय, सी दयानंद ने और डी बाल गंगाधर तिलक ने। इसका आंसर सी हो जाएगा, दयानंद। दयानंद ने कहा था भारत भारतीयों के लिए है। नेक्स्ट, जैन धर्म का दिगंबर संप्रदाय संबंधित था। ऑप्शन ए मगध क्षेत्र से, बी पूर्वी भारत से, सी उत्तरी भारत से और डी दक्षिणी भारत से। इसका आंसर डी हो जाएगा, दक्षिणी भारत से। जैन धर्म का जो दिगंबर संप्रदाय था यह दक्षिण भारत से संबंधित था। नेक्स्ट, प्रथम गोलमेज सम्मेलन लंदन में किस स्थान पर हुआ? ऑप्शन ए बकिंगम पैलेस, बी सेवाय पैलेस, सी है विंस्टर पैलेस और डी है जेम्स पैलेस। जेम्स पैलेस इसका आंसर हो जाएगा। प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो लंदन में संपन्न हुआ वो जेम्स पैलेस में संपन्न हुआ। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 77 है, जागीरदारी संकट को किस इतिहासकार ने मुगल साम्राज्य के पतन का कारण बताया है? ऑप्शन ए मुजफ्फर आलम, बी है अतहर अली, सी है सतीश चंद्र और डी है सीरीन मूसवी। इसका आंसर सी हो जाएगा, सतीश चंद्र। सतीश चंद्र ने जागीरदारी संकट को मुगल साम्राज्य के पतन का कारण बताया। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 78 देखें, निम्नलिखित में से किसने उत्तर प्रदेश में प्रथम नवपाषाण उपकरण प्राप्त किया? ऑप्शन ए जी.आर. शर्मा, बी है मार्टिन व्हीलर, सी है रॉबर्ट ब्रूस फुट और डी है ले मसूरियन है। इसका आंसर डी हो जाएगा, ले मसूरियन। ले मसूरियन ने उत्तर प्रदेश में नवपाषाण उपकरण प्राप्त किए। एक मिनट, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, फिर से देखें इसे। क्वेश्चन नंबर है 79, निम्नलिखित किस शासक के सिक्कों पर रोमा नाम लिखा है और रोमन वेशधारी इस देवी की आकृति अंकित है? ऑप्शन ए कनिष्क प्रथम, बी हुइस्क प्रथम, सी कुजुल कार्डफिसस और डी है एजिलाइसिस। इसका आंसर बी हो जाएगा, हुइस्क प्रथम। हुइस्क प्रथम के सिक्कों पर रोमा नाम लिखा है और रोमा वेशधारी इस देवी की और रोमन वेशधारी इस देवी की आकृति इस पर अंकित की गई है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 80 देखें, 80, दक्षिण भारत के निम्न जातियों के बीच आत्मसम्मान को जागृत करने वाला कौन था? ऑप्शन ए स्वामी विवेकानंद, बी नारायण गुरु, सी है कंदुकुरी वीरेशलिंगम और डी है टी.के. माधवन।
इसका आंसर बी हो जाएगा, नारायण गुरु। दक्षिण भारत के निम्न जातियों के बीच आत्मसम्मान को नारायण गुरु ने जागृत किया था। नेक्स्ट, महावीर जैन ने अपने उपदेशों के प्रचार के लिए किस भाषा का प्रयोग किया? ऑप्शन ए प्राकृत, बी संस्कृत, सी पाली और डी है मागधी। इसका आंसर अगर हम देखें तो आयोग जो आंसर जारी किया है उसके अनुसार प्राकृत इसका आंसर होगा, और लूसेंट में इसका आंसर अर्ध मागधी दिया गया है। जिस ये मागधी है इसकी जगह अर्ध मागधी है। तो इसको अन्य स्रोत से भी आप मिला सकते हैं, लेकिन आयोग के अनुसार इसका प्राकृत दिया गया है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 82 है, भारत और पाकिस्तान के मध्य नागरिक प्रशासन हेतु बंटवारा परिषद का अध्यक्ष कौन था? ऑप्शन ए मोहम्मद अली जिन्ना, बी जवाहरलाल नेहरू, सी लॉर्ड माउंटबेटन और डी जनरल आकिनलैक। जनरल आकिनलैक। इसका आंसर सी हो जाएगा, लॉर्ड माउंटबेटन। भारत पाकिस्तान के मध्य नागरिक प्रशासन हेतु बंटवारा परिषद का अध्यक्ष लॉर्ड माउंटबेटन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83, निम्नलिखित स्थलों में से किस एक से उत्तरवर्ती हड़प्पा काल, मालवा और जोरवे संस्कृति मिली है? ऑप्शन ए लोथल, बी इनाम गांव, सी दायमाबाद और डी है रंगपुर। इसका आंसर सी हो जाएगा, 83 दायमाबाद। दायमाबाद से जो है हड़प्पा काल, मालवा और जोरवे संस्कृतियाँ मिली हैं। नेक्स्ट, हर क्वेश्चन के बाद आपको 2-3 सेकंड का गैप दिया जाएगा, जिससे आप पहले खुद क्वेश्चन करें उसके बाद उसका आंसर देखें। पहले आप खुद क्वेश्चन करें उसके बाद आंसर देखें। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 84 है, 1885 ईस्वी में बॉम्बे में संपन्न होने वाले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? इसका आंसर सी हो जाएगा, इसका व्योमेश चंद्र बनर्जी है। इसका आंसर सी है। कांग्रेस 1885 में जो बॉम्बे में कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ था, उसके अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85, व्यापारिक चौकियों का उल्लेख सर्वप्रथम किस मध्यकालीन ग्रंथ में मिलता है? ऑप्शन ए मिराज सिकंदरी, बी तबकात नासरी, सी तारीख़ फिरोज शाही, डी फतवाए जहांदारी। इसका आंसर भी हो जाएगा तबकात नासरी। व्यापारिक चौकियों का सर्वप्रथम उल्लेख तबकात नासरी में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86, हर्षचरित के किस अध्याय में विंध्य के जंगलों में रहने वाले विभिन्न धार्मिक संप्रदायों का वर्णन है? ऑप्शन ए अध्याय 2 में, बी अध्याय 4 में, सी अध्याय 7 में और डी अध्याय 8 में। इसका आंसर डी हो जाएगा, अध्याय 8 में। अध्याय हर्षचरित के अध्याय 8 में विंध्य के जंगल में रहने वाले विभिन्न धार्मिक संप्रदायों का वर्णन मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87, शिवाजी के समय स्वतंत्र मराठा राज्य का निम्नलिखित में से कौन विरोध में थे? या शिवाजी जी के समय स्वतंत्र मराठा राज्य का निम्नलिखित में से कौन विरोध में थे या कौन विरोध में था? थोड़ा सा इसमें टाइपिंग मिस्टेक किया है। इसमें पहला ऑप्शन है पाटिल, दूसरा है देशमुख, तीसरा है कुलकर्णी और चौथा है सरसुबहदार। सरसुबहदार चौथा ऑप्शन है। इसका आंसर भी हो जाएगा देशमुख। शिवाजी जी के समय स्वतंत्र मराठा राज्य के विरोध में देशमुख थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 88, निम्नलिखित वायसारों में से किसने भारतीय जनमत को संतुष्ट करने के लिए बंगाल विभाजन को रद्द किया? ऑप्शन ए लॉर्ड कर्जन,
बी लॉर्ड चेम्सफोर्ड, सी लॉर्ड मिंटो और डी है लॉर्ड हार्डिंग। इसका आंसर डी हो जाएगा लॉर्ड हार्डिंग। लॉर्ड हार्डिंग ने भारतीय जनमत को संतुष्ट करने के लिए बंगाल विभाजन को रद्द किया। नेक्स्ट, गंगैकोंडचोलपुरम में किसने बृहदीश्वर मंदिर का निर्माण करवाया? ऑप्शन ए राजाधिराज, बी है राजेंद्र द्वितीय, सी है राज प्रथम और डी है राजेंद्र प्रथम। इसका आंसर डी हो जाएगा राजेंद्र प्रथम। राजेंद्र प्रथम ने गंगैकोंडचोलपुरम में बृहदीश्वर मंदिर का निर्माण करवाया, राजेंद्र प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90 देखें। विधवा विवाह के समर्थन में सत्य प्रकाश नाम की पत्रिका किसके द्वारा निकाली गई? ऑप्शन ए ईश्वर चंद्र विद्यासागर, बी गोविंद रानाडे, सी कारसोनदास मलजी और डी है गोपाल हरि देशमुख। इसका आंसर सी हो जाएगा कारसोनदास मलजी। कारसोनदास मलजी के द्वारा विधवा विवाह के समर्थन में सत्य प्रकाश नाम की पत्रिका निकाली गई थी। नेक्स्ट, गुप्तों ने किस क्षेत्र से लौह अयस्क को प्राप्त किया था? ऑप्शन ए उत्तरी बिहार, बी है उत्तर पश्चिम भारत, सी है मध्य भारत और डी दक्षिण भारत। इसका आंसर बी हो जाएगा, इसका आंसर सी हो जाएगा मध्य भारत। गुप्तों ने मध्य भारत से लौह अयस्क को प्राप्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम देखें 92। प्रसिद्ध क्रांतिकारी आशुतोष कुराला किस क्रांतिकारी संगठन के सदस्य थे? ऑप्शन ए हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, बी गदर पार्टी, सी अनुशीलन समिति और डी है विद्युत वाहिनी। इसका आंसर डी हो जाएगा विद्युत वाहिनी। प्रसिद्ध क्रांतिकारी आशुतोष कोइराला विद्युत वाहिनी क्रांतिकारी संगठन के सदस्य थे। नेक्स्ट अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन रहनुमाई मजदयासन सभा से संबंधित नहीं था? ऑप्शन ए नैरोजी फुरदोनजी, पहला ऑप्शन है नैरोजी फुरदोनजी, दूसरा है एस बंगाली, तीसरा ऑप्शन है दादा भाई नैरोजी और चौथा ऑप्शन है न्यायमूर्ति रानाडे। इसका आंसर डी हो जाएगा न्यायमूर्ति रानाडे। न्यायमूर्ति रानाडे रहनुमाई मजदयासन सभा से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94। भारत आने वाले विदेशी यात्रियों में निम्न में कौन पुर्तगाली नहीं था? ऑप्शन ए बारबोसा, बी वास्को डी गामा, सी निकोलो कोंटी और डी नूनिज। इसका आंसर सी हो जाएगा निकोलो कोंटी। निकोलो कोंटी भारत आने वाले विदेशी यात्रियों में पुर्तगाली नहीं था ये। नेक्स्ट, सेंट थोमे के युद्ध अथवा अडयार के युद्ध में कर्नाटक के नवाब को किसने पराजित किया? ऑप्शन ए निजाम उल मुल्क, बी ला बुरडोने, सी डुप्ले और डी इसमें से कोई नहीं। इसका आंसर सी हो जाएगा डुप्ले। सेंट थोमे के युद्ध में अथवा अडवार के युद्ध में कर्नाटक के नवाब को डुप्ले ने पराजित किया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित किस साहित्य में उल्लेख किया गया है कि पार्श्वनाथ क्षत्रिय थे? ऑप्शन ए आदि पुराण, बी कल्पसूत्र, सी तत्वर्थ सूत्र और डी है भद्रबाहु संहिता।
इसका आंसर भी हो जाएगा कल्पसूत्र। कल्पसूत्र में उल्लेख किया गया है कि पार्श्वनाथ क्षत्रिय थे। नेक्स्ट, पैन आर्यन एसोसिएशन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ऑप्शन ए 1905 ईस्वी में, बी 1906, बी 1907 और डी है 1908 ईस्वी में। इसका आंसर बी हो जाएगा 1906 ईस्वी में पैन आर्यन एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट, राय पिथौरा के नाम से कौन सा राजपूत शासक जाना जाता है? ऑप्शन ए है पृथ्वीराज, बी गोविंद चंद, सी हरिराज और डी जयचंद। इसका आंसर ये हो जाएगा पृथ्वीराज। पृथ्वीराज को राय पिथौरा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी इरविन समझौता के बाद निम्नलिखित घटनाओं में से कौन सी घटना घटित हुई? पहला प्रथम गोलमेज सम्मेलन, बी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, सी लाहौर कांग्रेस और डी ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन। इसका आंसर भी हो जाएगा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। गांधी इरविन समझौता के तुरंत बाद द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 100 देखें। 1857 में किसने कहा था कि हिंदुस्तान पर शासन करने की इच्छा मुझ में नहीं है? ऑप्शन ए महारानी विक्टोरिया, बी लॉर्ड कैनिंग, सी बहादुर शाह और डी इसमें से कोई नहीं। इसका आंसर सी हो जाएगा बहादुर शाह। 1857 में बहादुर शाह ने कहा था कि हिंदुस्तान पर शासन करने की इच्छा मुझ में नहीं है। नेक्स्ट, यज्ञप्यपेट शिल्प का संबंध है। यज्ञप्यपेट शिल्प का संबंध किससे है? ऑप्शन ए जैन से, बी शैव से, सी बौद्ध से और डी है आजीविक से। यहाँ आजीविक दिया गया है, कहीं आजीवक भी रहता है। इसका आंसर सी हो जाएगा बुद्ध धर्म, बौद्ध धर्म से है। यज्ञप्यपेट शिल्प का संबंध बौद्ध धर्म से है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 102। रुपयारूप प्रकार के सिक्कों के निर्माण में किस धातु की अधिकता होती थी? ऑप्शन ए ताम्र, बी लोहा, सी सीसा और डी है रजत। इसका आंसर डी हो जाएगा रजत। रुपयारूप प्रकार के सिक्कों के निर्माण में रजत धातु की अधिकता होती थी। चांदी धातु जिसको कहते हैं, रजत का मतलब चांदी होता है। नेक्स्ट, मुगल काल में इजरा क्या था? ऑप्शन ए राजस्व कृषि की एक व्यवस्था, बी कर संग्रह की एक व्यवस्था, सी व्यापार पर लगने वाला कर और डी है गैर मुस्लिम पर लगने वाला कर। इसका आंसर ये हो जाएगा राजस्व कृषि की एक व्यवस्था। मुगल काल में इजरा राजस्व कृषि की एक व्यवस्था थी। नेक्स्ट, लैक्स लोकी अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? ऑप्शन ए 1806, बी 1808, सी 1850 और डी 1852 ईस्वी में। इसका आंसर सी हो जाएगा 1850 में। लैक्स लोकी अधिनियम 1850 ईस्वी में लागू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे एक संप्रदाय का प्रमुख निग्रंथ कहा जाता है या कहा जाता था? ऑप्शन ए बुद्ध, बी लकुलिश, सी महावीर और डी शंकराचार्य। इसका आंसर सी हो जाएगा महावीर। महावीर को एक संप्रदाय का प्रमुख निग्रंथ भी कहा जाता था। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 106। राजारोहण के बाद शिवाजी का प्रारंभिक अभियान किसके विरुद्ध था? ऑप्शन ए बीजापुर प्रशासन के, बी मुगल प्रशासन के,
सी अहमदनगर के शासक के, और डी गोलकोंडा राज्य के या गोलकुंडा राज्य के। इसका आंसर ए हो जाएगा, बीजापुर प्रशासन के। राजारोहण के बाद शिवाजी का प्रारंभिक अभियान जो है बीजापुर प्रशासन के खिलाफ था। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 107 है, 107। खिलजी वंश के निम्नलिखित शासकों में से किस एक ने किलोखरी को अपनी राजधानी बनाया? ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी, बी जलालुद्दीन फिरोज, सी कुतुबुद्दीन मुबारक शाह, और डी है खुसरो खान। इसका आंसर बी हो जाएगा, जलालुद्दीन फिरोज। जलालुद्दीन फिरोज ने खिलजी वंश के ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस एक ने किलोखरी को अपनी राजधानी बनाया? तो जलालुद्दीन फिरोज ने किलोखरी को अपनी राजधानी बनाया था। नेक्स्ट, अ वीक विथ गांधी के लेखक कौन है? ऑप्शन ए एनी बेसेंट, बी लुई फिशर, सी देवदास गांधी, और डी है राजेंद्र प्रसाद। इसका आंसर बी हो जाएगा, लुई फिशर। अ वीक विथ गांधी के लेखक लुई फिशर हैं। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 109 है, निम्नलिखित किस स्थान से 4 सिंह युक्त शीर्षक की प्राप्ति की गई है या की गई थी? ऑप्शन ए लौरिया अरजाज, बी है सांची, सी है रामपुरवा, और डी है बसाड़ बखीरा। इसका आंसर बी हो जाएगा, सांची। सांची से जो है 4 सिंह युक्त शीर्षक की प्राप्ति की गई है। अगला प्रश्न देखें, क्वेश्चन नंबर 110 है, 110 है। ऋग्वेद में निष्क ग्रीव एक प्रकार है। ऑप्शन ए भूकर का, बी वस्त्र का, सी आभूषण का, और डी भोजन का। इसका आंसर सी हो जाएगा, आभूषण का। ऋग्वेद में निष्क्रिय एक आभूषण का प्रकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किस दिल्ली सुल्तान के काल में हुई थी? ऑप्शन ए फिरोज तुगलक, बी गियासुद्दीन तुगलक, सी मोहम्मद तुगलक, और डी है अलाउद्दीन खिलजी। इसका आंसर सी हो जाएगा, मोहम्मद बिन तुगलक। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना दिल्ली सुल्तान के उस समय जो दिल्ली का सुल्तान था वो मोहम्मद बिन तुगलक था, उसके समय में ही विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 112 है, गदर नाम की एक साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन सर्वप्रथम कब हुआ? ऑप्शन ए 1 नवंबर 1913, बी 1 दिसंबर 1913, सी 1 नवंबर 1914, और डी है 21 फरवरी 1915 को। इसका आंसर ए हो जाएगा, 1 नवंबर 1913 को गदर नाम की साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन प्रारंभ हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 113, 113 है, मैंने राजनीति का प्रथम पाठ सुरेंद्र नाथ बनर्जी के चरणों में पढ़ा। यह कथन किस राजनीतिज्ञ का है? ऑप्शन सुभाष चंद्र बोस, बी मोहम्मद अली जिन्ना, सी मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, और डी है डॉक्टर MS अंसारी। इसका आंसर भी हो जाएगा मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना का ही एक कथन था कि मैंने राजनीति का प्रथम पाठ सुरेंद्र नाथ बनर्जी के चरणों में पढ़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 114 है, मोहम्मद बिन तुगलक की प्रमुख घटनाओं की जानकारी रेहला ग्रंथ में है। यह किस भाषा में लिखी गई है? ऑप्शन ए अरबी, बी तुर्की, सी फारसी, और डी है उर्दू।
इसका आंसर ए हो जाएगा अरबी भाषा, नहीं इसका आंसर सी हो जाएगा फारसी भाषा में। लेकिन थोड़ा सा इसमें कन्फ्यूजन है, फारसी में ना होकर के इसका आंसर ये हो जाएगा, अरबी भाषा में लिखी गई है। मोहम्मद बिन तुगलक की जो प्रमुख घटनाओं की जानकारी रहला ग्रंथ है, यह अरबी भाषा में लिखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 देखें। 115, निम्नलिखित किस शासक ने इलाही प्रकार की मुद्राओं को चलाया? ऑप्शन ए शेर शाह सूरी, बी हुमायूं, सी अकबर और डी है बाबर। इसका आंसर सी हो जाएगा अकबर। अकबर ने इलाही प्रकार की मुद्राओं को चलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 है। महात्मा गांधी की हत्या के समय किस समाचार पत्र ने लिखा था कि वह राजनीतिज्ञों में महात्मा और महात्माओं में राजनीतिज्ञ थे? ऑप्शन ए पायनियर, बी हरिजन, सी मैनचेस्टर गार्डियन और डी है द स्टेट्समैन। इसका आंसर सी हो जाएगा मैनचेस्टर गार्डियन। मैनचेस्टर गार्डियन वह समाचार पत्र था जिसने महात्मा गांधी की हत्या के बाद तुरंत अपनी हेडलाइंस बनाया था, जिसमें लिखा था कि वह राजनीतिज्ञों में महात्मा और महात्माओं में राजनीतिज्ञ थे। अगला प्रश्न देखें, क्वेश्चन नंबर 17, 117। ह्वेन-सांग जब अपने देश वापस जा रहा था तब किसे सीमांत तक उसका मार्ग रक्षक का कार्य दिया गया था, या किसे सीमांत तक उसके मार्ग रक्षक का कार्य दिया गया था? ऑप्शन ए उदिता, बी वज्रादित्य, सी श्री वेक्कादेव और डी है भीमदेव। इसका आंसर ये हो जाएगा उदिता। उदिता को जब ह्वेन-सांग अपने देश वापस जा रहा था तो उस समय उसके मार्ग रक्षक का कार्य सौंपा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, 118 देखें। निम्नलिखित वायसरायों में से किसने फूट डालो और राज करो का खेल खेलने का निश्चय किया? या फूट डालो राज करो की जो पॉलिसी चली थी अंग्रेजों में, उस किसने चली थी? ऑप्शन ए लॉर्ड कर्जन, बी लॉर्ड मिंटो, डी लॉर्ड रीडिंग और डी है लॉर्ड चेम्सफोर्ड। इसका आंसर बी हो जाएगा लॉर्ड मिंटो। लॉर्ड मिंटो ने फूट डालो और राज करो की नीति चली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 119, संवाद कौमुदी नामक अखबार किसने 1821 में निकलवाया? ऑप्शन ए राजा राम मोहन राय, बी आर.जी. भंडारकर, सी एम.जी. रानाडे और डी है केशव चंद्र सेन। इसका आंसर ए हो जाएगा राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय ने संवाद कौमुदी नामक अखबार 1821 में निकलवाया था, या इन्होंने संवाद कौमुदी नामक अखबार का प्रकाशन प्रारंभ किया था। अगला प्रश्न देखें, 120, मुगल काल में निम्नलिखित अधिकारियों में कौन सा एक कारखाना से संबंधित था? ऑप्शन ए सद्र, बी दीवान, सी सूबेदार और डी दीवाने बुयुतात। इसका आंसर डी हो जाएगा दीवाने बुयुतात। दीवाने बुयुतात मुगल काल में जो है यह एक कारखाना से संबंधित पद था। यह दीवाने बुयुतात एक मुगल काल में एक वह अधिकारी होता था जो कारखाना से संबंधित कार्यों को देखता था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 121 देखें, मुगल काल में निम्नलिखित शासकों में किस एक ने नियंत्रण और संतुलन की नीति प्रशासन में प्रारंभ किया? ऑप्शन ए बाबर, बी शाहजहां, सी अकबर और डी जहांगीर। इसका आंसर सी हो जाएगा
अकबर अकबर ने जो है अपने अपने शासन में नियंत्रण और संतुलन की नीति को लागू किया था। क्वेश्चन नंबर 22, हर्षवर्धन की बहन राजश्री ने कैद से बचने के बाद किस क्षेत्र में प्रवेश किया? ऑप्शन ए सतपुड़ा वन में, बी पंचवटी वन में, सी विंध्य वन में और डी गंगा के मैदान में। इसका आंसर सी हो जाएगा विंध्य वन में। हर्षवर्धन की बहन राजश्री ने कैद से बचने के बाद विंध्य वन में प्रवेश किया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 123 है। अब्दुल रज्जाक फारस का राजदूत विजयनगर के किस शासक के दरबार में आया था? ये जो अब्दुल रज्जाक था ये फारस का राजदूत था, यह विजयनगर के किस साम्राज्य में आया था? ऑप्शन ए देवराज प्रथम, बी देवराज द्वितीय, सी हरिहर द्वितीय और डी कृष्णदेव राय। इसका आंसर हो जाएगा देवराज द्वितीय। इसका आंसर बी हो जाएगा। देवराज द्वितीय के दरबार में अब्दुल रज्जाक जो है भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 124 है, 124। ऋग्वेद में धान्यकृत शब्द का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन ए ओसाने वाले के लिए, बी बर्तन बनाने वाले के लिए, सी आभूषणों को बनाने वाले के लिए और डी धातु कर्मकार के लिए। इसका आंसर ये हो जाएगा ओसाने वाले के लिए। ऋग्वेद में धान्यकृत शब्द का प्रयोग ओसाने वाले के लिए किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 125 है। सर्वप्रथम दिल्ली के किस सुल्तान को खलीफा ने नासिर अमीर उल मोमिनीन की उपाधि से नवाजा था? ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक, बी बलबन, सी इल्तुतमिश और डी है रजिया। इसका आंसर सी हो जाएगा इल्तुतमिश। इल्तुतमिश को जो है सुल्तान इल्तुतमिश को जो खलीफा ने नासिर अमीर उल मोमिनीन की उपाधि से नवाजा था। और इस प्रकार इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था और ये इस प्रकार ये टोटल क्वेश्चन पेपर सॉल्व हो गया, जो कि 17/8/2021 को संपन्न हुआ था। पीजीटी हिस्ट्री सब्जेक्ट, पीजीटी के इतिहास विषय का क्वेश्चन टोटल कंप्लीट हुआ, 2 पार्ट में हुआ। पहला पार्ट ऑलरेडी हमारे चैनल पे अपलोड हो चुका, उसे चाहें तो हम प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और इसका दूसरा और अंतिम वीडियो है। इस प्रकार ये वीडियो समाप्त होती है। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन घंटी को भी प्रेस कर लें, जिससे मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले।